किस पर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची भक्ति क्या होती है। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। वह बाल्यकाल से ही बड़ा सरल था। उस बालक में कोई भी दोष नहीं था, सिवाय एक के वह खाना बहुत अधिक खाता था। धीरे धीरे वह वयस्क हुआ, परंतु उसकी सरलता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके अत्यधिक भोजन खाने की आदत के कारण परिवार वाले अत्यंत दुखी रहते थे। अगर एक बार भोजन करने बैठ जाए तो उठने का नाम ही ना ले। परिवार के समस्त सदस्य भोजन कर लें तब भी वह बैठा रहे। एक दिन परिवार के सदस्यों ने उसे घर से निकाल दिया। कहीं पर भी कोई ठिकाना ना होने के कारण वह वापस लौट आया, परंतु उसे पुण्य निकाल दिया गया। घर से निकलकर वह एक मठ में जा पहुंचा। वहां उसने देखा एक महंत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। उनकी शारीरिक संरचना को देखकर उसने सोचा, यहाँ खाने पीने की कोई समस्या नहीं लगती है, तभी ये सब काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने महंत जी से वार्तालाप आरंभ की। उसने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या काम करते हैं। तब महंत जी कहा, हम यहाँ के महंत हैं और यहाँ मंदिर की सारी व्यवस्था हम ही देखते हैं। फिर उसने पूछा, ये सब कौन हैं और यहाँ क्या करते हैं। गुरुजी ने कहा, ये सब मेरे चेले हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं और खाते पीते हैं। उसने मन में विचार किया, यदि यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यही विचार करके उसने गुरुजी से स्वयं को अपना चेला बनाने को कहा। गुरुजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे मंदिर में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार वह मंदिर में आनंदपूर्वक रहने लगा। खूब पेट भरकर खाता और मज़े में दिन भर सोता रहता। एक दिन उसने देखा कि आज मंदिर में चूल्हा नहीं जल रहा है और ना ही भोजन की कोई व्यवस्था ही दिखाई दे रही है। उसने इसका कारण गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा, आज एकादशी है और इस दिन भोजन नहीं बनता है। आज सभी उपवास का पालन करेंगे, इसलिए तुम भी आज उपवास करो। गुरुजी की बात सुनकर वह संकोच में पड़ गया। उसने गुरुजी से कहा, मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। अगर आज भोजन नहीं किया तो निश्चय ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसका कुछ उपाय कीजिए। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, परंतु आज मंदिर में तो भोजन नहीं बनेगा। क्या तुम अपना भोजन स्वयं बना लोगे। उसने कहा, मरता क्या नहीं करता, अवश्य बना लूँगा। तब गुरुजी ने उसे आदेश दिया कि भंडारे से सामान लेकर नदी किनारे चले जाओ और वहाँ भोजन बना लेना, परंतु सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करना। गुरुजी का आदेश पाकर वह सारा सामान ले नदी किनारे जाकर भोजन बनाने लगा। भोजन बनाकर गुरुजी के आदेश अनुसार वह भोग लगाने के लिए भगवान को पुकारने लगा, परंतु भगवान नहीं आए। तब उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज एकादशी है, आज आपको किसी भी मंदिर में भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए देर मत करिए, जो रूखा सूखा बनाया है उसे ही ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा यह भी नहीं मिलेगा। भगवान उसकी इस सरल भावना को जानकर तुरंत प्रकट हो गए और साथ में माता सीता को लेकर आए। भगवान को आया देखकर भक्त प्रसन्न तो हुआ, लेकिन वह चिंतित भी हो गया।
उसने सोचा था कि ठाकुर जी अकेले आएंगे, लेकिन वो तो साथ में माता सीता को भी लेकर आए हैं। इससे तो भोजन कम पड़ जाएगा। अंतर्यामी राम सब जानते थे, इसलिए कौतुकवश मुस्कुराकर भक्त से उसकी चिंता का कारण पूछने लगे। भक्त ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, आप तो बस भोजन ग्रहण करिए। भगवान ने भोजन ग्रहण किया और जाने लगे। तब भक्त ने आग्रह किया, प्रभु आप देर लगाते हो, अगली बार जल्दी आना। भगवान उसे जल्दी आने का वचन देख अंतर्धान हो गए। अगली एकादशी पर भक्त गुरुजी से बोला, आज थोड़ा ज़्यादा सामान देना, क्योंकि वहाँ एक साथ 2 भगवान आते हैं। गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने सोचा भोजन कम पड़ गया होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है। वह सारा सामान लेकर नदी किनारे पहुंचा और भोजन बनाकर ठाकुर जी को पुकारने लगा। भगवान तो शायद प्रतीक्षा में ही बैठे थे, इसलिए लक्ष्मण और सीता सहित तुरंत प्रकट हो गए। इस बार 3 भगवानों को देखकर वो फिर चिंतित हो गया। भगवान ने मुस्कुराकर उसकी चिंता का कारण पूछा। तब भक्त कहने लगा, प्रभु आप यह बताइए कि मैंने केवल आपका भोजन कराने का ठेका ले रखा है, आपके परिवार का नहीं। उसकी इस सरलता पर भगवान हंसने लगे। प्रभु को हंसता देख उसने कहा, कोई बात नहीं, आप भोजन करो, क्योंकि आप मुझे बड़े प्यारे लगते हो। तब जब वह भोजन करके जाने लगे तो उसने प्रभु से कहा, अगली बार आप कितने आओगे पहले ही बता दो, ताकि उसी हिसाब से व्यवस्था की जाए। परंतु भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अगली एकादशी पर उसने कहा, गुरुजी आज पिछली बार से अधिक सामान देना, क्योंकि हर बार एक भगवान अधिक बढ़ जाता है। गुरुजी को शंका हुई, कहीं यह सामान बेचता तो नहीं, इसका पीछा करना चाहिए। गुरुजी उसे सामान दिलाकर उसका पीछा करने लगे। वह नदी किनारे जाकर बैठ गया और बिना भोजन बनाए यह विचार करने लगा कि पहले भगवान को बुलाकर देख लेना चाहिए कि इस बार कितने आते हैं। वह भगवान को पुकारने लगा। इस बार भगवान अपने पूरे दरबार के साथ प्रकट हो गए, जिसमें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और माता सीता थी। सभी को देखकर वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। भगवान ने पूछा, आज भोजन नहीं बनाया? उसने कहा, प्रभु भोजन बनाकर क्या फ़ायदा, जब मुझे भोजन मिलना ही नहीं। इसलिए सामान पड़ा हुआ है, आप स्वयं बनाओ और भोग लगाओ। भगवान माता सीता से बोले, आज भक्त नाराज है, इसलिए तुम भोजन बनाओ। उधर गुरुजी चुपचाप छिपकर देख रहे थे कि सामान तो एक ओर पड़ा है और वो एक स्थान पर चुपचाप बैठा है। गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे थे। तब वो अपने शिष्य के पास जाकर बोले कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? शिष्य बोला, गुरुजी भोजन बनाकर क्या फ़ायदा, जब मुझे मिलना ही नहीं। देखो यहाँ कितने भगवान हैं। गुरुजी बोले, कहाँ हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब भक्त भगवान से बोला, आप भी मेरे गुरुजी को दिखाई दो। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखाई देंगे। भक्त बोला, क्यों? मेरे गुरुजी तो मुझसे भी अधिक विद्वान हैं। भगवान बोले, तुम्हारे गुरु विद्वान हैं, परंतु तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं। मैं तो केवल सरल को ही मिलता हूँ। जब भक्त ने यह बात गुरुजी को बताई तो उनकी आँखों में आंसू आ गए।
और भगवान से क्षमा मांगने लगे, जिससे उनका हृदय निर्मल हो गया। तब भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। तब गुरुजी अपने शिष्य के चरण पकड़कर बोले, आज तक गुरु के कारण शिष्यों को भगवान के दर्शन होते रहे हैं, परंतु आज मुझे अपने शिष्य के कारण भगवान के दर्शन हुए हैं। सरलता ही भक्ति का सार है, इसलिए जो सरल होते हैं भगवान उन्हें ही जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। सरलता में अहंकार नहीं होता, परंतु ज्ञान कभी कभी अहंकार उत्पन्न कर देता है। भगवान के निकट अहंकार और ज्ञान का कोई मोल नहीं होता, वो तो सिर्फ प्रेम के वशीभूत हो भक्त के वश में हो जाते हैं। जहाँ सरलता होती है वहाँ अहंकार नहीं होता है। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।